Good morning, students. So, today we are going to start a new chapter, chapter number 6, and the name of the chapter is Temple. So, first we will read something about this chapter. This is the story of a farmer. One day, when one of his plugmen was plugging the field, a snake was killed unknowingly. What happened? This is a story of a farmer. ये एक farmer की story है, किसान की story है. वन डे व्हेन अ प्लगमैन, जो कि हल जोतने वाला आदमी होता है, वो उसको प्लगमैन बोलते हैं. ही वॉज प्लगिंग द फील्ड, वो खेत जोत रहा था. एंड अननोइंगली, अनइंटेंशनली, उसके बिना जाने उससे एक सांप मर गया. परहैप्स, शायद, इट वॉज द किंग और क्वीन ऑफ द स्नेक्स. वो जो था, जो सांप जो मरा था, वो शायद किंग था या क्वीन थी सांपों की, मतलब सांपों की रानी या सांपों का राजा था. मैनी ऑफ द स्नेक्स गैदर्ड देयर एंड सडनली, बहुत सारे स्नेक्स वहाँ जमा हो गए. द फार्मर्स प्रॉमिस टू मेक अ टेम्पल देयर एंड आफ्टर दैट ऑल द स्नेक्स डिसअपियर्ड. एंड द फार्मर केम देयर एंड ही सेड दैट ही विल मेक अ टेम्पल ऑफ स्नेक्स, कि वो स्नेक्स का एक टेम्पल बनाएगा. और ये सुनकर सारे के सारे स्नेक्स वहाँ से चले गए. ही पुट द बॉडी ऑफ स्नेक इन टू अ ग्रेव एंड बरीड. अब उसने उस जो सांप मर गया था उसको एक जगह दफना दिया. आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद, ही forgot his promise, वो अपना वादा भूल गया. His wife became blind and now what happened? His wife became blind. His wife was not able to see anything. उसकी वाइफ अंधी हो गई, ब्लाइंड हो गई, उनको कुछ दिख नहीं रहा था. He took her to many eye specialists but all gone in vain. उसकी वाइफ को वो बहुत आई स्पेशलिस्ट के पास ले गया, डॉक्टर्स के पास ले गया, पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. One day, his wife reminded him about his promise. One day, his wife recalled the promise, and he and she reminded him the promise. And what was the promise? To make the temple of snakes. The farmer accepted it and built a temple, and his wife began to see again. और फार्मर को याद आया और उसने एक टेम्पल बनवा दिया. एंड हिज वाइफ स्टार्टेड सीइंग अगेन. उसकी वाइफ ने देखना शुरू कर लिया, उसकी आंखें सही हो गई. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आफ्टर अ स्कॉचिंग समर, द फर्स्ट monsoon showers brought great relief to everyone. After a scorching summer, the meaning of scorching is extremely hot. It was extremely hot summer. उसके बाद पहली बारिश हुई और इस वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत अच्छा फील हुआ. द टेम्परेचर डिप्ड सेवरल डिग्रीज एंड द अर्थ exuded a pleasant fragrance. Farmers knew that it was time to begin planting the monsoon crops. Now farmers knew that it is the time to plant the monsoon crops. फार्मर्स को पता था कि अब यही मौका है मॉनसून क्रॉप्स को प्लांट करने का, खेती बाड़ी करने का. रमन हैड अ लार्ज फार्म. देयर वॉज अ मैन, रमन, हु हैड अ लार्ज फार्म, जिसका बहुत बड़ा फार्म था. He directed the men to swing into action. The plug men set out early in the morning to take advantage of the rain that had softened the earth. They went around the field with steel plugs, opening one furrow after another, softening the soil for the new crop. Now Raman had a plugman. रमन एक खुद बहुत बड़ा आदमी था जिसका बहुत बड़ा फार्म था. उसका एक प्लगमैन था, हल जोतने वाला. उसने उसे इंस्ट्रक्शंस बताए कि व्हाट ही नीड टू डू. ही नीड टू सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, कि उसे जल्दी जल्दी सुबह जाना है और इस बारिश का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि अभी इस बारिश ने अर्थ को सॉफ्ट कर दिया है, ज़मीन को बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया है, जिस वजह से जो खेत जोतने में सही रहेगा, ईजी रहेगा. अमित वॉज अ ग्रेट प्लगमैन हु लव्ड हिज वर्क. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट प्लगमैन? प्लगमैन का क्या नाम था? अमित. वो बहुत अपने काम से बहुत प्यार करता था. ही sang happily as he guided the bullocks pulling the steel plug. They completed one round after another. Amit was enjoying the work until he suddenly felt his plug strike something, perhaps an old root or a piece of wood that had rotted underground. He paused for a moment but then moved on to complete another round to the
of the field. नाउ अमित वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज वर्क. अमित को अपना काम बहुत पसंद था. वो जब हल जोतने निकलता था, जो उसका वो हम करते हैं प्लगिंग करते हैं, उसने उसके पास ब्लॉक थी जिससे वो नीचे, जैसे कि हम बैलों को लेकर जो प्लग करते हैं, पिक्चर यू कैन सी एंड इमेजिन कि व्हाट इज गोइंग ऑन. तो वो अपना काम कर रहा था और अचानक से उसको रास्ते में कुछ फील हुआ, पर वो कंटिन्यू अपना काम करता रह गया और उसने अपना एक राउंड कंप्लीट किया और वो दूसरा राउंड के लिए तैयार था. व्हेन अमित रीच द स्पॉट वेयर ही हैड स्ट्रक समथिंग. अब फिर से जब वो सेकेंड राउंड लेने आया और वो वहीं रुका जहाँ उसको कुछ अटका था बीच में, वहाँ उसने थोड़ी देर रुका. द बुलॉक्स स्टॉप्ड. जो वो बैल थे वो रुक गए थे. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. Yes, we have come to next page. Bullocks as though in fear. The bullocks were stopped. वो रुक गए थे डर में. Amit looked up from the plug and noticed that the bullocks were now stepping backward. And now the bullocks were stepping backward. जो वो bullocks थे वो पीछे की तरफ आ रहे थे. Suddenly he noticed several snakes guarding the spot where he had struck something. Now where he was paused for some time. वो जहाँ रुका था उसने देखा अचानक से कि वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स आ गए हैं. अमित क्विकली लेट द बुलॉक्स असाइड. अमित ने फटाफट से बुलॉक्स को साइड में किया एंड रश्ड टू द फार्म हाउस टू इन्फॉर्म हिज मास्टर. अब फटाफट से वो रमन के पास गया, उसका जो मास्टर मालिक, उनको बताने कि क्या क्या हुआ. When Raman heard about the strange incident, he mounted his horse and immediately reached the site. Now, when Raman heard about this incident, he immediately reached there. By now, more snakes had appeared. और अब तक तो बहुत सारे snakes आ चुके थे. Danger loomed in the air and everyone stood at a safe distance. Perhaps Amit's plug had inadvertently hurt a king or queen snake. Raman waited for a short while as more villagers gathered after hearing about the incident. Meanwhile, snakes continued to swarm the site. Now, when Raman reached there, what he saw that many more snakes have come there. वहाँ पे बहुत सारे snakes और आ गए हैं. And now what he thinks that perhaps Amit's plug had हर्ट अ किंग और क्वीन ऑफ अ स्नेक. कि उसने देखा, थोड़ा दिमाग लगाया कि अगर इतने सारे स्नेक्स आ गए हैं वहाँ पर, तो उसका मतलब कि जो अमित है उसने गलती से किसी राजा स्नेक या किंग स्नेक और क्वीन स्नेक को मार दिया है गलती से. नाउ रमन वेटेड फॉर सम मोर पीपल टू कम देयर, कि वो एडवाइस करते कि अब हम क्या कर सकते हैं. नाउ जब तक ये सब हो रहा था, एवरीवन वाज कमिंग देयर टू see this incident. तब तक this everyone was coming there to see this incident. Meanwhile, snakes were guarding that spot. अभी तक वो लोग, जो वो snakes थे, वो वहीं पर अपने king और queen को guard कर रहे थे. रमन was a religious man. रमन बहुत धार्मिक किस्म का आदमी था. Who had lived close to nature all his life. Who has much experience of nature. जिसके पास नेचर का पूरा एक्सपीरियंस था. He closed his eyes and prayed to God, seeking forgiveness for what had happened at the hands of his employee. अब वो हाथ जोड़ के गॉड से प्रे कर रहा था, कि माफ़ी मांग रहा था कि उसके एम्प्लॉय से, उसके नौकर से जो भी गलती हो गई है उसके लिए. Furthermore, he promised to build a temple in the memory of a snake. He thought that it would be fair repentance for what transpired. After praying, he opened his eyes and was surprised to see that snakes had begun leaving the site. In a few minutes, all the reptiles had slunk away. Now, as he was a religious man, so he had trust on God. वो religious था, धार्मिक आदमी था, तो उसको God पे विश्वास था. तो उसने आंखें बंद करके गॉड से रिक्वेस्ट की कि उसके एम्प्लॉय से जो गलती हो गई है उसे माफ़ कर दिया जाए. और फिर उसने कहा कि he is promising that he will make a temple in the memory of the snake, कि वो उस snake की याद में snake का एक temple बनवाएगा. And after listening to this, when he opened his eyes, what he saw, कि जो snakes हैं वो वहाँ से जा रहे हैं.
Raman had the spot dug up and retrieved the mutilated body of a snake. A pit was dug at the spot, and the snake was covered with flowers and buried. A small platform was erected over the grave. Now, what Raman did, Raman put that body of the snake in a grave and made a small platform. कि रमन ने क्या किया, उस जो स्नेक सांप की जो सांप मर गया था उसको उठा के दफना दिया और उसके आसपास एक छोटा सा पिलर टाइप में बना दिया कि वो एक समाधि बन गई. Later, the rains came down in real earnest with the pressure of crops to be planted. Everyone got busy. Soon the incident was forgotten. Months passed by, the crops had matured and were harvested. New crops were planted for the winter. Time flew by. Now, later, after some time, rains came down and everyone was busy in planting and farming. सब कोई अपने ही काम में बिजी हो चुका था. सो दिस इंसिडेंट वॉज फॉरगॉटन. जो ये इंसिडेंट था ये सब कोई भूल चुके थे. बहुत महीने निकल चुके थे. क्रॉप्स वर मेच्योर्ड, क्रॉप्स वर हार्वेस्टेड, न्यू क्रॉप्स वर प्लांटेड. जो क्रॉप्स लगाई गई थी उन्हें हार्वेस्ट कर लिया गया, नई क्रॉप्स लगाई गई उन्हें हार्वेस्ट कर लिया गया. टाइम ऐसा निकलता गया. One day, Raman's wife woke up in the morning and complained that she could not see clearly. Raman felt disturbed because his wife was fine just night before. He rushed her to an eye specialist. The doctor prescribed eye drops and admitted he could not diagnose what was wrong with her. With 2 days, she went totally blind. Her world had suddenly turned dark. Now, one day, when Raman's wife woke up, she said that she is not able to see clearly. उसने कहा कि वो कुछ ढंग से देख नहीं पा रही है. So Raman took her to a doctor. रमन उसको एक डॉक्टर के पास ले गया एंड डॉक्टर गेव हर सम आई ड्रॉप्स. डॉक्टर ने कुछ आई ड्रॉप्स दी एंड ही सेड दैट ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस. उस डॉक्टर ने कहा कि उसको नहीं समझ आ रहा कि जो रामन की वाइफ है उसे जो क्लियरली नहीं दिख रहा है वो क्यों नहीं दिख रहा है. एंड आफ्टर 2 days, 2 दिनों में ही जो रामन की वाइफ है वो टोटली ब्लाइंड हो गई एंड नाउ शी कांट सी एनीथिंग. Raman took her to an eye specialist in Delhi. Doctor could not diagnose the cause of her sudden blindness. Not one to give up easily, Raman took his wife to a third specialist and then to fourth. Only after visiting 5 eye specialists, he and his wife returned home dejected. Perhaps she was destined to live in a world of darkness. Now Raman took her to an eye specialist in Delhi. Raman उसको दिल्ली ले गया eye specialist के पास and that doctor could not diagnose the reason behind this. उस डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि ये अचानक से ब्लाइंड कैसे हो गई रमन की वाइफ. एंड नाउ रमन टुक हर टू नेक्स्ट डॉक्टर, टू थर्ड डॉक्टर, टू फोर्थ डॉक्टर. ऐसे करके वो हर डॉक्टर के पास लेकर गया पर वापस हमेशा एक डिजेक्शन के साथ ही आता कि किसी को भी उसकी ब्लाइंडनेस का रीज़न नहीं पता चला. टाइम पास्ड बाय. ऐसे ही टाइम निकलता गया. वंस अगेन रमन गॉट इन्वॉल्व इन हिज वर्क. रमन फिर से अपने काम में बिजी हो गया. हिज ब्लाइंड वाइफ नाउ फेल्ट डेस्परेट एंड सॉ नो होप. अब जो उसकी वाइफ थी वो बहुत डेस्परेट हो गई थी और उन्हें पता लग गया था कि वही कुछ नहीं होने वाला. मे बी गॉड वॉन्ट्स इट दैट वे, शी थॉट. उसको लगा कि शायद भगवान को यही चाहिए था. इफ सो, एज अ रिलीजियस लेडी शी मस्ट एक्सेप्ट द विल ऑफ गॉड. नाउ इवन शी वॉज रिलीजियस, वो भी धार्मिक थी, भगवान में विश्वास रखती थी. सो शी थॉट कि ठीक है भगवान की इच्छा है तो इसे मान लो. मंथ्स पास्ट, महीने बीत गए. One morning when she woke up, she called her husband. Did you ever promise to build a temple at the site where the snake had died in our field? तो एक दिन वाइफ ने अपने हस्बैंड को यानी रमन को बुलाया और उससे पूछा, डिड यू एवर प्रॉमिस, क्या तुमने कभी प्रॉमिस किया था टू बिल्ड अ टेम्पल, कि तुम एक टेम्पल बनवाओगे जहाँ वो स्नेक मरा था हमारे खेत में. रमन थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड. रमन ने थोड़ी देर सोचा एंड ही सेड, ओ येस, हाउ डू यू नो अबाउट इट, बट इस बात के बारे में तुम्हें कैसे पता चला. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. We have come to next page. I dreamt about it last night in my dream. I learnt that I went blind because you failed to fulfill a promise. If you do so even now, my eyesight will be restored, his wife said. His wife said
his wife said she had seen a dream, कि उसने एक ड्रीम देखा है, and in the dream she saw that the reason of her blindness is because he has not fulfilled the dream, he had not fulfilled the promise. वॉट वॉज द ड्रीम, उसने क्या ड्रीम में देखा कि वो ब्लाइंड क्यों हुई है, क्योंकि रमन ने एक प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है, एंड इफ ही विल डू सो ही his wife's eyesight will be restored, कि उसकी वाइफ की जो आईसाइट है वो ठीक हो जाएगी. Raman could not believe what his wife said. He had consulted several eye specialists. If they could not restore her eyesight, there was no hope for her, but he felt guilty for not having fulfilled his promise to build a temple. So he called a building contractor and asked him to immediately build a temple where the snake was buried. Now Raman was not believing her dream. Raman को उसके सपने पे भरोसा नहीं था, because he has consulted to many of the doctors, but everyone said that they are not able to find out the reason behind her blindness, क्योंकि हर किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि उसकी ब्लाइंडनेस के पीछे रीज़न क्या है. सो ही थॉट लीव इट, बट ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस. पर उसको थोड़ा शर्म आ रही थी कि उसने जो प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं किया. सो दैट्स वाई ही कॉन्टैक्टेड अ कॉन्ट्रैक्टर. उसने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया और उसको कहा कि जल्दी से एक टेम्पल बनाना है स्नेक, जहाँ पे स्नेक को दफनाया गया था. Soon the temple was ready. Now the temple was ready. Raman invited his relatives, friends. The villagers were also asked to join. Amidst prayers, the temple was inaugurated with Nag Devta as the presiding deity. Everyone feasted on a grand meal. Now the temple was ready. Raman invited everyone, his relatives, his friends, the villagers of that village, and everyone joined in. And the prayers were recalled, and the temple's name was Nag Devta, and everyone feasted there. वहाँ पे सब लोगों ने खाना भी खाया. The next morning when Raman's wife awoke, और अब अगली सुबह जब रमन की वाइफ उठी, much to her astonishment, and she was completely shocked. वो एकदम शॉक हो गई, एकदम. शी कुड सी, अब वो देख पा रही थी, मतलब वो ब्लाइंड नहीं थी. एक्साइटेडली शी कॉल्ड हर हस्बैंड. Even he could not believe it. The workers were also agog with excitement. Soon the news spread throughout the village. People sought the blessings of Nag Devta. And when she said that now she could see, उसका हस्बैंड भी बिलीव नहीं कर पा रहा था. इवन कोई भी नहीं बिलीव कर पा रहा था कि अचानक से रमन की वाइफ कैसे देख सकती है. एंड एवरीवन ट्रस्टेड नाग देवता एंड दे वेंट देयर टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ नाग देवता. With a large number of people visiting the temple, Raman built a garden around the temple. अब जैसे जैसे लोग आते जाते वहाँ पे टेम्पल में आशीर्वाद लेने, तो रमन ने उसके आसपास एक गार्डन भी बनवा दिया, so that people could go there and sit there. He and his wife then spent the rest of their lives taking care of the temple. अब रमन और रमन की वाइफ ने अपना पूरी बची हुई जिंदगी उस टेम्पल की देखभाल करने में ही लगाई. द कपल आर नो मोर, अब वो दोनों जिंदा नहीं हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टिल विजिट द टेम्पल एवरी डे. लेकिन अभी भी हजारों लोग उस टेम्पल में जाते हैं नाग देवता का आशीर्वाद लेने. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. हेयर एगॉग मीन्स वेरी ईगर टू हियर, मतलब कोई भी चीज़ सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहना. So we have completed this chapter. Hope you have understood some things from this chapter. Okay, so watch this video carefully. Thank you.